एक नचनिया हाँ भीड़ लगा दे, लाखों को भीड़ लगा सकते हैं, तो क्या वो वोट ले सकते हैं? तो क्या मनीष लोग कश्यप नहीं करते हैं। मनीष मनीष कश्यप जी का तुलना जो है कि आप नचनिया से कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। वो हम नचनिया से उनका तुलना नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो एक डांसर होती है, उन लोग जो है एक लाखों का भीड़ लगा लेते, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं, एक अच्छे अभिनेता हैं, उनका शैली अच्छा है, लेकिन मोस्टली लोग आप देखिएगा तो बच्चे लोग रहते हैं, यूट्यूबर लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के वजह से आज बहुत सारा घर में चूल्हा जल रहा है। चुनाव अगर हकीकत में देखा जाए तो पत्रकार लोगों का ही लड़ना चाहिए, क्योंकि समस्या के बारे में एक पत्रकार दिखाता है और पत्रकार समझता भी है, लेकिन उसका भी एक वक्त होना चाहिए। लेकिन अभी मनीष कश्यप जी पत्रकारिता लाइन से हट करके चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार हैं और एक हम लोग अच्छा पत्रकार मानते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो हम लोग भी उन्हीं का गाइडलाइन पे चलते हैं, लेकिन वो राजनीतिक में आए हैं, सबसे बड़ी चीज वो गलती किए हैं। और उम्मीद क्या गलती किए हैं? क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि जो अगर सिस्टम में गड़बड़ियां हो रही हैं तो सिस्टम में जा करके सिस्टम को ही बदल दो। हाँ, उनको क्या लग रहा है, जो संसद का चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो सिस्टम सुधर जाएगा। आज का डेट में भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका है। जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ रहिएगा, आपका काम होगा ही नहीं। और आपको क्या लग रहा है, मनीष कश्यप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो ईमानदार आपको लग रहे हैं? बिल्कुल ईमानदार लग रहे हैं, इसलिए ईमानदार, इसलिए ईमानदार आपको कह रहे हैं। वो सिर्फ अपने चैनल पर आते हैं तो ईमानदारी ढूंढते हैं, जहाँ हम ईमानदार हैं, हम गरीब और असहाय लोगों का मदद करते हैं, और मदद करते भी, ऐसा नहीं है जो मदद नहीं करते हैं। लेकिन वो राजनीतिक में जिस दिन आ जाएंगे, वो राजनीतिक में इस कदर भीग जाएंगे, भ्रष्टाचार उनके अंदर भी ये आ जाएगा। और ये वीडियो क्लिप जो है आप काट के रखिएगा, क्या आप भी देखिएगा। क्या आपको लगता है जो हमेशा हर गरीब माओं का आंसू पोंछने का हमेशा काम करते हैं, वो बदल नहीं सकते? ये तो नहीं लगता है सर। एक नेता कभी भी किसी माँ बहन का अगर आंसू पोंछता है तो उसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। अगर आप पत्रकार हैं, किसी का अगर आप आंसू पोंछ रहे हैं तो उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप सेवा करने के भावना से किसी गरीब असहाय के पास जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप गरीब असहाय के पास अगर राजनीतिक स्तर से जाते हैं तो अपना स्वार्थ में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं। अभी उनका आईडी पर बहुत सारा वीडियो चलता है, वो जहां भी जाते हैं देखिएगा जो उनका भीड़ लगता है, और हर जगह एक ही बात बोल रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, जो चाची हमरा वोट दे दूं, दादी हमरा वोट दे हूं। तो ये क्या है? स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं रहता और वो अच्छी तरीका से काम अगर किए हैं तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, लोग उनको वोट देंगे। सर, स्वार्थ की आप बात जहां तक कर रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि देखिए अभी आपको पता होगा कि जेल में उनको जिस तरह से डाला गया, बेकसूर इंसान को, कोई वो बड़ा अपराधी नहीं थे। जब उस जेल में उस व्यक्ति को डाला जा रहा था तो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है, कोई बहुत बड़ा देशद्रोह व्यक्ति है, कि उनके चेहरे पे काला पट्टी डाल करके जेल में भेजा गया। तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होंगे कि जो हमारे साथ अत्याचार हुआ और गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिहार में बिहार के गरीबों का हक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि सिस्टम में आकर के कुछ गरीबों के लिए अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम ही लोग हैं, हम लोग तो सच्चाई को दिखा सकते हैं। हम लोग तो गरीबों को अगर कहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगेगा तो उतना मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चाह रहे होंगे मदद करे गरीबों को। जेल किस मामले में गए थे? अपना पत्रकारिता के मामले में गए थे मामले, और वो जेल गए। जेल आने के बाद जो भी उनके साथ क्या घटना हुआ, क्योंकि वो तमिलनाडु का कुछ ऐसा मामला था, उनके ऊपर केस हुआ था, लेकिन जिस समय से जेल से बाहर निकले हैं, एक भी उनका रिपोर्टिंग हमको दिखा दीजिए। जो गरीब का आवाज उठाए होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे, वो अपना ज्यादातर जैसे उनका सड़क पुलिया सड़क वगैरह बहुत सारा ऐसा चीज दिखाते हैं, एक भी रिपोर्टिंग आप दिखा दें। हम चैलेंज कर रहे हैं, जेल से निकलने के बाद एक भी रिपोर्टिंग उनका अभी तक नहीं आया है, क्योंकि वो जब जेल में थे उनका माइंड में पूरा बस गया था जो हमारा अबर जाएंगे, राजनीतिक में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर ये अभी लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं दावे के साथ कर, अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे ना, ये विधानसभा भी लड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर राजनीति खुट के भर चुका है। और आपको शायद उनका वीडियो भी देखोगे, जिस समय जेल से आए थे बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मिले हुए थे। हालांकि आज वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको एक देख लिया जो तो एक शाबाशी हम लोग जरूर देंगे, जो किसी पार्टी का वो सपोर्ट
सपोर्ट नहीं किए, किसी आदमी का सपोर्ट नहीं किए, किसी भी नेता का सपोर्ट नहीं किए, निर्दलीय लड़े क्योंकि उनको अपने पर विश्वास है जो हम जीतेंगे। लेकिन उनको राजनीतिक में नहीं आना चाहिए था। वो पत्रकारिता करते, लोगों का मदद करते, वो कर सकते थे। जिस दिन वो नेता बनेंगे, ईमानदारी उनके अंदर खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार उनके अंदर। अच्छा, एक बात आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि किसी का सेवा करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि पत्रकार ही बन करके सेवा किया जाए। अगर वो सांसद बनते हैं तब भी जो है कि देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। और आप एक ये भी बात बोले कि कहीं ना कहीं अगर नेता वो बनेंगे तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं वो भी करेंगे, ये चीज आप बोले। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि सर सब नेता भ्रष्टाचारी हो जाए। हो सकता है कि वो सुधारने के लिए सोच रहे हैं। आपके गांव में जी कोई ऐसा नेता है जो गरीब को सेवा करता है? गरीबों का सेवा करता है, दिन रात गरीब की आवाज उठाता है। लेकिन गरीब आदमी दिनों दिन गरीब होता है, लेकिन जो आदमी समाज सेवा करता है, जो सामाजिक आदमी होता है, जो नेता है, दिनों दिन वो बड़ा क्यों होता है? आप गरीब का सेवा कर रहे हैं ना, तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आप गरीब का कहीं ना कहीं हक मार रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीब का आप उसका जो निवाला है आप छीन रहे हैं। आपके पास जो आप सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कीजिए। लेकिन एक गरीब आदमी धीरे धीरे गरीब होते जाता है, समाज सेवा करने वाला इंसान धीरे धीरे बड़ा आदमी बनता है। तो इसका रीजन क्या है? गरीब आदमी गरीब ही बनता जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? यानी कि गरीबों के हक अधिकार को जो है कि गरीबों का जो निवाला है वो कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा छीना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ है। देख लीजिए ना, झारखंड में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, तरह तरह की जो है जो एजेंसियां हैं छापामारी मार रही है। तो वो क्या है? आज हम लोग अगर चल रहे हैं रोड पर तो कहीं ना कहीं ये हमारा रोड है, इसका टैक्स हम दिए हुए हैं, इसका पे हम किए हैं, तो ये रोड बन रहा है। अगर समझिए हम लोग चॉकलेट भी खाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो क्या हम गरीब का उसमें हक नहीं है? वो है, वो गरीबी का पैसा है, लेकिन आज जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा सर, देश से गरीबी को कैसे मिटाया जा सकता है? एक सिंपल से सवाल। देखिए, गरीबी को मिटाना थोड़ा असंभव है। हमारा देश का प्रधानमंत्री वो एक प्रण लिए थे जो 2024 तक जितना भी देश में हमारे देशवासी जो गरीब हैं सबका पक्का के घर होगा। अब बताइए, प्रधानमंत्री जो देश का नंबर 1 व्यक्ति हैं, वो प्रण ले लिए गरीबी को हटाना है, वो नहीं हटा सके। पक्का के घर सबको मिला क्या? नहीं मिला। जब वो नहीं हटा सकते तो हम और आप क्या कर सकते हैं? बस गरीब को सिर्फ शोषण करना है, गरीब को सिर्फ यूज करना है, उसको वोट में तब्दील करना है। जब चुनाव आएगा तो गरीब दिखेगा जी, इब्राहिम अंसारी गरीब है, इनको दारू दिया जाए, मुर्गा दिया जाए, 500 रुपया पैसा दिया जाए। जैसे वोट खत्म हो गया, आप कौन है नहीं पहचानते भाई, भैया हम आपको वोट दिए हैं, नहीं दिए होंगे, हमको नहीं पता है, आप अपनी समस्या को लेकर चले जाइएगा, आपका कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा हो रहा है हमारा। अभी बिहार में जो मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है वहाँ पे जातिवाद, परिवारवाद और बड़ी बड़ी पार्टियाँ वहाँ पे हैं, जैसे कि आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, बड़े बड़े पार्टी के सामने क्या लगता है कि उनका क्या रहेगा मुकाबला? क्या वो करेंगे? क्योंकि जनसभा तो बहुत ज़्यादा जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं मनीष कश्यप जी को। देखिए, एक भीड़ लगाना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, दोनों में अंतर है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक नचनिया भीड़ लगा दे, लाखों को भीड़ लगा सकते हैं, तो क्या वो वोट ले सकते हैं? तो क्या मनीष कश्यप मनीष कश्यप जी का तुलना जो है कि आप नचनिया से कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। वो हम नचनिया से उनका तुलना नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जो एक डांसर होती है, उन लोग जो है एक लाखों का भीड़ लगा लेते, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं, एक अच्छे अभिनेता हैं, उनका शैली अच्छा है, गरीब का हक का आवाज उठाते हैं। लेकिन ये राजनीतिक में आना कहीं ना कहीं उनका फैसला गलत हो सकता है। हम ये बोल रहे हैं वो चुनाव भी जीतेंगे, हम ये नहीं कह रहे जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनका जो जनसैलाब उमड़ता है, हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, काफी हजारों हजार की संख्या में जहां जाते हैं ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रशासन जो है परेशान हो जाती है, जो कौन इतना बड़ा एक्टर आ गया, नेता आ गया, मंत्री आ गया, क्या क्या वो सोचते हैं। लेकिन जब देखते हैं तो ये यार, ये तो बिहार का जो है सन ऑफ बिहार है, मनीष कश्यप है, तो लोग थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये वोट जो पब्लिक को वोट में कन्वर्ट करना ये नहीं है। और ज़्यादातर आप उनका वीडियो में देखिएगा, ऐसे लोग भीड़ लगाते हैं जिसका एज लगभग 18 साल से कम हो, वो वोटर भी नहीं है, बस वो चिल्लाते हैं मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप ऐसा नहीं है। बहुत 18
18+ के भी लोग वहाँ पे रहते हैं, ऐसा है, नहीं लेकिन मोस्टली लोग आप देखिएगा तो बच्चे लोग हो रहते हैं, क्योंकि यूट्यूबर लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि क्योंकि मनीष कश्यप की वजह से आज बहुत सारा घर में चूल्हा जल रहा है, बहुत सारे लोगों का। और यही यूट्यूबर के माध्यम से आज मनीष कश्यप जो है इतना पॉपुलर भी हुए हैं। हालांकि हम लोग भी इस क्षेत्र में अगर देख लिया जाए तो पत्रकारिता जिस लाइन में है, हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, समस्या को समझते हैं, गरीब असहाय लोगों का देखे हैं। चुनाव अगर हकीकत में देखा जाए तो पत्रकार लोगों का ही लड़ना चाहिए, क्योंकि समस्या के बारे में एक पत्रकार दिखाता है और पत्रकार समझता भी है, लेकिन उसका भी एक वक्त होना चाहिए। लेकिन जब अगर एक पत्रकार जब चुनाव लड़ रहा है तो उस पत्रकार के साथ आप क्यों नहीं हैं? नहीं, हम उनके साथ हैं। हाँ। ये हम उनका विरोध नहीं करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन राजनीतिक में आना ये उनका डिसीजन गलत है, क्योंकि वो देश का सेवा करने आ रहे हैं, गरीब को आवाज उठाने आ रहे हैं। और उनके पास इतना भीड़ आ जाएगा, प्रशासन से उतना वो परेशान हो जाएंगे, गरीब से वो मिलना उनके पास टाइम ही नहीं होगा, तो गरीब की सेवा नहीं कर पाएंगे। देश का सेवा करेंगे, अब किस रूप में करेंगे आप मनीष कश्यप जानेंगे, लेकिन गरीब से वो नहीं मिल पाएंगे। अभी जो है माइक उठाते हैं, महुआ कोई बच्चे लोग चुन रहे हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं, कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो मंत्री बनेंगे, जब वो MLA बनेंगे, जब वो MP बनेंगे, संसद बनेंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, गरीब लोगों से नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ गरीबों का एक मसीहा बनकर वो बोलेंगे जो हम मसीहा हैं, लेकिन उनका काम नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये आप देख भी लीजिएगा। जब वो बनेंगे, विधायक बने, इनके बाद अगर वो चुनाव नहीं जीतेंगे तो विधायक का भी वो लड़ेंगे। अभी तो संसद के लड़ रहे हैं, लेकिन हालांकि हम लोग मुबारकबाद देंगे। हम लोग को अभी खुशी होती है कि हम लोग का बीच का एक ऐसा युवक जो है आज राजभवन में बैठेगा, दिल्ली का संसद भवन में बैठेगा, तो हम लोग को खुशी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीजन अभी उनके लिए सही नहीं, क्योंकि अभी जेल से बाहर निकले हैं, जेल से बाहर निकले बाद बहुत उनको काम करना है।